जय शीतला मैया की। वीडियो में जानेंगे मासिक धर्म के कितने दिनों बाद शीतला माता का पूजन करें, साथ ही पूजा में बाल धो सकते हैं या नहीं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि इस वर्ष 2 अप्रैल के दिन शीतला अष्टमी का पावन पर्व होगा और साथ ही 1 अप्रैल के दिन शीतला सप्तमी होगी। दोनों दिन शीतला माता का पूजन किया जा सकता है। ठंडे बार को देखकर सोमवार शीतला माता का पूजन किया जाएगा। साथ ही 2 अप्रैल के दिन मंगलवार होने के कारण शीतला अष्टमी का जो व्रत होगा, या कई भक्तजन 2 तारीख को भी पूजा करेंगे। अपने क्षेत्र के अनुसार आप 1 तारीख को भी पूजा कर सकते हैं, श्रेष्ठ समय और दिन है। 2 तारीख को भी, 2 अप्रैल को भी पूजा कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो यह तो बात हो गई कि शीतला माता का पूजन हमें कब करना है। साथ ही आप सभी किन चीज़ों का ध्यान रखें, जरूर से यह जान लीजिए। जैसे कि शीतला माता पूजन में ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, तो 1 दिन पहले ही भोजन बना लीजिएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि साफ सफाई विशेष तौर पर रखें। माँ को प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। सात्विक चीज़ें जो रसोई घर में हमारी बनती है बिना प्याज लहसुन की। नौ दुर्गा के, माता के, माँ पार्वती के एक स्वरूप के रूप में माता शीतला कही गई है, जो कि रोग नाशक है। माता जल्दी प्रसन्न भी होती है और जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। तो इन नियमों का आप ध्यान रखें कि आप माँ को ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाएं। 1 दिन रात्रि में पहले ही आप सभी विशेष तौर पर पुआ, पूड़ी, बाजरा, कड़ी, चावल इत्यादि बनाकर पूजा की थाली में रख लीजिए। जब भोजन बनाएंगे तो रसोई की सफाई कर लीजिएगा, ठीक है जी। यह बात हो गई। पूजा की थाली अच्छे से आपको साफ सुथरी कर लेनी है। जहाँ पर भी आप पूजा की थाली लगाएं या रसोई में हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिएगा। पूजा की थाली में हल्दी, मेहंदी, दही और जो पुआ पूड़ी आपने बना रखे, सबसे पहले माता की थाली में रखिएगा। उसको ढक लीजिए किसी चीज़ से, फिर उसे आप अपने मंदिर के में रख सकते हैं, रसोई में रख सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जिस दिन भी आप पूजा करते हैं, पूजा की थाली को लेकर स्नान इत्यादि आप कर लिए होंगे। लाल पीले कपड़े पहने, पूजा में नीले काले कपड़े ना पहने। सफ़ेद रंग भी पूजा में नहीं पहने जाते, इस बात का ध्यान रखें। अपने बच्चों को पूजा में सम्मिलित कर कर आप माता के मंदिर में चले जाइए, वहाँ विधि विधान से पूजा करें। प्रश्न आते हैं कि दीदी मासिक धर्म है तो हम शीतला माता का पूजन कैसे करें। अगर ऐसी स्थिति है कि इस सोमवार और मंगलवार आपके मासिक धर्म है, तो आप सभी जो है शुक्रवार को, माता का आने वाला शुक्रवार है, उस दिन माँ को पूज सकती हैं। आने वाला जो सोमवार होगा उस दिन भी आप शीतला माता का पूजन कर सकती हैं। कुल मिलाकर इस महीने में जब भी आपको सोमवार का दिन मिले ठंडे बार, शुक्रवार का दिन मिले, गुरुवार का दिन मिले, जो ठंडे बार होते हैं, उन दिनों में कभी भी आप माँ को पूजन के लिए जो है जाकर पूजा कर सकती है। किसी भी मंदिर में शीतला माता की फोटो प्रतिमा लगी होती है, वहाँ आप पूजन कर कर माँ को प्रसन्न करें। अगर ऐसी स्थिति है कि आपको कहीं जाना है बाद में, आज आपको जो है इन दिनों ही पूजा करना चाहते हैं, तो मासिक धर्म के 5वें दिन बाद जो है आप, जैसे रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो 5वें दिन बाद जो है आप बाल धोकर पूजा कीजिएगा। 2 बार बाल धो लीजिए, 1 दिन पहले बाल धो लीजिए थोड़ा सा, एक आप पूजा जिस दिन करने जाएं उस दिन बाल धोइएगा। ध्यान रहे, मासिक अगर रक्तस्राव हो रहा है तो आप 6 दिन रुकें, 7 दिन रुकें। रक्तस्राव बंद हो जाने के बाद ही माँ का पूजन आपको करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर कोई ऐसी स्थिति है कि मासिक धर्म लगातार 8 दिन 9 दिन आता है, 7 दिन आता है, 6 दिन आता है, ऐसी स्थिति है कहीं बाहर जाना हो रहा है, तो आप बैसाख महीने में भी जो अष्टमी आती है उस दिन भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर इस शीतला अष्टमी पर आप नहीं कर पाए हैं, परंतु साफ सफाई का ध्यान रखें, माता रुष्ट बहुत जल्दी होती है। मासिक धर्म में किसी भी स्थिति में आप पूजन ना करें। अगर बच्चे बड़े हैं, परंतु फिर भी यह बात यहाँ पर लागू नहीं होगी कि बच्चे पति, क्योंकि भोजन बनाने में वह नहीं कर पाएंगे, देवरानी जेठानी कर लेंगी, वह तो अच्छा ही है देवरानी जेठानी कर ले, परंतु बच्चे पति इन चीज़ों में थोड़ा आलस करते हैं कि भोजन इत्यादि बना दे। अगर संभव है, बच्चे बड़े हैं, तो थोड़ा सा भोग आप माता के लिए बनवा सकती हैं। ज़्यादा नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा सा पुआ, पूड़ी, चावल, बाजरा इत्यादि आप हल्दी, मेहंदी माता को भोग स्वरूप समर्पित अपने बच्चों के हाथ से इस बड़ी शीतला अष्टमी के दिन लगवा कर भी आप पूजा संपन्न करवा सकती हैं। विधान के साथ आप जब फ्री हो जाएंगी, अगले महीने या बैसाख की अष्टमी आएगी तब, यह तो चैत्र की अष्टमी है, तब भी आप कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने
डरने की आवश्यकता नहीं है। बात आती है बाल धोएं या नहीं, तो बाल एक दिन पहले रविवार के दिन धो लेते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। उस दिन जल के छींटे डालकर आप जो है बाल जो है बिना बाल धोए, मतलब कहने का अर्थ है एक दिन पहले बाल धो लीजिए रविवार को, और अपने बालों में पानी डाल लीजिए, ठंडे पानी का छींटन, जिससे कि बाल धोने का पूर्ण भाव आ जाए। उसके बाद जो है आप जो है पूर्ण रूप से विधान से पूजा कर सकती है। बाल की विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति है कि अशुद्ध की अवस्था है, जैसे आपको मन है धोने का, तो बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। परंतु साबुन शैम्पू का इस्तेमाल, क्योंकि केमिकल इत्यादि से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है, तो न धोए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखिए। केमिकल इत्यादि व्रत की पूजा पाठ को खंडित करने वाला होता है। साथ ही शीतला माता पूजन में विशेष तौर पर ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। माँ के मंदिर में किसी भी तरह से दीपक इत्यादि आपको प्रज्वलित नहीं करना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जो माता रानी के लिए पूजा की थाली वह साफ स्वच्छ होनी चाहिए। जिस दिन शीतला माता का पूजन किया है उस दिन आपको घर में चूल्हा नहीं जलाना है। माता के लिए जो दीपक लेकर गए हैं वह भी ठंडा दीपक ही होना चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखकर माँ की पूजा आराधना को संपन्न करें। पूरे दिन भर में घर पर विशेष तौर पर कहा जाता है झाड़ू नहीं निकालना चाहिए और सिलाई इत्यादि के काम भी इस दिन नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो इन नियमों का ध्यान रखें। अपने बच्चों को जरूर से मंदिर ले जाएं, उनको जो है शीतला माता पर चढ़े हुए जल के छींटे जो है उनके मस्तक पर। साथ ही जो है आप हल्दी माता को आवश्यक रूप से मेहंदी समर्पित करें। बची हुई हल्दी की टिक्की अपने बच्चों के माथे पर लगाए तिलक रूप में, अपने घर के दरवाजे पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। और आवश्यक रूप से पूजा तभी संपन्न होगी जब आप कुछ दान करेंगे। वहाँ बैठी हुई कुम्हारन जो आपको कथा सुनाए या बड़ी बूढ़ी कोई कथा सुनाए तो उनके पैर स्पर्श कर कर उन्हें आप अपनी दक्षिणा 11, 21, 51 जितनी आपकी क्षमता है, या ब्लाउज पीस इत्यादि जो आपके साड़ी सूट आपके जो बन पड़ता है, आप उन्हें दान में देकर आइएगा। ऐसी मान्यता है, तभी जो है यह व्रत संपन्न माना जाता है, तभी सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि में यह जाना जाता है। कथा जरूर से व्रत की सुने, इस बात का ध्यान रखें। इससे ज़्यादा आप अपने बड़े बूढ़े या अपने घर के लोगों की जो है अनुमति और उनकी आज्ञा से, जैसा कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार, परिवार के अनुसार कुछ चीज़ें बदलती हैं, उस अनुसार पूजा कीजिएगा, ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही यह दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। इस दिन नीम वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा जल समर्पित किया जाता है ना, और वहाँ पर जाकर जो है नीमड़ी माता कहा जाता है, माता रानी की जो है 9 माता रानी के 9 रूप होते हैं, 10 महाविद्याएं होती हैं, नीम वृक्ष की जड़ में वास करती हैं। इसलिए शास्त्र प्रमाण कहता है कि नीम वृक्ष की जड़ में आवश्यक रूप से इस दिन जल चढ़ाना चाहिए, और उसके नीचे भी आपको नीम वृक्ष की जड़ में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी इत्यादि माता का भाव करते हुए समर्पित करना चाहिए। नीम वृक्ष की पूजा श्रेष्ठ कार्यों में जानी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। शाम तक जो है किसी भी स्वरूप में घर में अग्नि न जले तो बहुत इसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।